मोहम्मद इलियास अत्तारी, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट, माँ की दुआ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एंड योगा सेंटर मध्य प्रदेश से। जैसे कि हमारा जो सेंटर है एक्यूप्रेशर संस्थान इलाहाबाद की शाखा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ब्रांच जो है, इसकी शाखा, हमारे सेंटर की शाखा जो है माँ की दुआ एक्यूप्रेशर की जो शाखा है वो और भी शहरों में, कस्बों में काम कर सकें। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने शहर में भी इसकी ब्रांच डाली जाए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ और पैरालिसिस, ये दो बीमारियों पे ज़्यादा करके काम किया जाता है, और पेशेंट की और वीडियोस आप देखते रहते हैं। वैसे अभी ये नया चैनल बना है MKTCM के नाम से। पुराना चैनल किसी तकनीकी खराबी के कारण जो है अभी शो नहीं हो पा रहा है, इसलिए पुरानी वीडियोस भी है इसी चैनल पर अपलोड की जा रही है। तो हमारे यहाँ पर अभी एक पेशेंट आए हुए हैं गोरखपुर यूपी से, जो कि जिनको डॉक्टर ALS मोटर न्यूरॉन डिसीज कहा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ये प्रॉब्लम है इनको, है ना। तो जो है पहले तो देखते हैं करके क्या कैसा प्रॉब्लम है इनको। तो एक तो ये होता है कि जैसे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो और जो मरीज होते हैं उनको ये देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, कि मोटर न्यूरॉन डिसीज में जरूरी नहीं कि सबको सेम सिम्टम हो, सबकी आवाज़ चली जाए, सबके हाथ भी काम करना बंद कर दे, पैर भी काम करना बंद कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जैसे इनको देखते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कहीं से कोई इनको प्रॉब्लम भी है। तो राजेश, क्या नाम, राजेश कुमार जी नाम है, यही नाम है ना जी? जी राजेश कुमार जी। तो क्या है कि राजेश कुमार जी बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं? मैं यूपी के गोरखपुर जिला। यूपी के गोरखपुर जिले से हैं आप, हाँ। है ना। तो अच्छा, ये बीमारी हुई कब आपको? 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले हुई है। 2.5 साल पहले हुई है। तो 2.5 साल पहले आप यहाँ, ये आप इंडिया में गोरखपुर में ही थे या कहीं और थे? मैं बाहर थे। बाहर कहाँ पे? दुबई। दुबई में। दुबई में काम क्या करते थे आप? सिविल वर्क में था। सिविल वर्क में थे। किस तरह का काम होता था? हार्ड वर्क था। हार्ड वर्क। चलिए ठीक है। तो आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ करने से मुझे ऐसा बीमारी हो गया, ऐसा कुछ, जिससे दूसरे मरीजों को भी मतलब कुछ ऐसा वो हो सके कि भाई ऐसा ऐसा करने से हुआ है, या उनको कुछ ऐसा कुछ आपको ऐसा कुछ लगता हो तो? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया? सबसे पहले क्या हुआ है? मसल स्टिचिंग हुआ। मसल स्ट्रेचिंग हुआ है। मसल स्ट्रेचिंग मतलब आप हिंदी में थोड़ा बताइए। मांस फड़कना। मांस फड़कना। अच्छा, मतलब मांस फड़कना शुरू हुआ है सबसे पहले आपका। सबसे पहले कहाँ मांस फड़का है आपका? हाथ में। हाथ में। एक हाथ में, दोनों हाथ में? एक हाथ में, राइट हैंड। कहाँ पर? यहाँ पीछे। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, हाथ काम करता है आपका? नहीं करता? नहीं, थोड़ा कितना काम करता है, थोड़ा सा दिखाइए तो। उठता ही नहीं। मतलब उठता नहीं, थोड़ा बहुत हिल जाता है, बस बस इतना ही ना? ठीक है, ऐसे करते हैं। हाथ आपके पतले भी हो गए ना? हाँ। थोड़ा सा जूम करके आप जो है ना हाथ कर लेते हैं कि हाथ जो है ना थोड़े पतले भी हो गए हैं पहले के हिसाब से। और पहले से आपका वजन भी कम हुआ है क्या? हाँ, वजन घटा। वजन घट गया है। कितना किलो वजन घट गया है आपका? 6-8 किलो। 6-8 किलो। अच्छा, मतलब यहाँ से आपको हाथ यहाँ रखना है तो नहीं रख पाएंगे? रख लेंगे, बस रख लेंगे। और इसको उधर हो गया, ताकत लगाना पड़ रहा है कंधे से। हाँ। कहाँ से कहाँ तक ताकत है आप में? बस कंधे तक है। कंधे में बस ताकत है, उसके नीचे नहीं है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आपका मांस फड़कना शुरू हुआ, और उसके बाद में वीकनेस स्टार्ट हो गई। कमजोरी शुरू हो गई, और धीरे धीरे कमजोरी बढ़ी है। हाँ। तो अच्छा, दोनों हाथ में एक साथ मांस फड़कता रहा, या इसमें पहले या उसमें ऐसा? पहले इसमें हुआ है। हाँ हाँ। बाद में इसमें आया है। तो यहाँ कमजोरी होने के बाद में इधर आया। ये हाथ काम करना बंद कर दिया, हाँ, उसके बाद में ऐसा हुआ? हाँ, बाद में इधर। और अच्छा, सिर्फ दोनों हाथ में मांस फड़क रहा था आपका, और पैरों में और कहीं शरीर में और कहीं पर? नहीं, और कहीं नहीं। और कहीं मांस नहीं फड़क रहा था। अच्छा, ये बीमारी होने के बाद में आपको कहीं शरीर में कोई कमजोरी लगना या कुछ थकान लगना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, केवल हाथ के अलावा किसी और शरीर के किसी अंग में कोई इसका प्रभाव? नहीं, और कहीं नहीं। और कोई भी कहीं पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है ना? ठीक है। तो तब से आप ट्रीटमेंट लगातार ले ही रहे हैं? हाँ। तो जैसे अभी यहाँ पर आपको कैसे पता चला यहाँ एमपी के बारे में? आपका यूट्यूब वाला वीडियो देखा था। वीडियो देखे थे आप, है ना? जी जी, अच्छा वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखकर जो है आपसे कांटेक्ट किया। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ लिए हैं इसका? ट्रीटमेंट तो उधर गोरखपुर से लेकर उधर पीजीआई तक। हाँ। और बाद में पीजीआई के डायग्नोसिस पर हमको शक हुआ था। हाँ। तो आया इधर गुजरात में। हाँ। कृष्णा हॉस्पिटल में जो है वहाँ डायग्नोस
मतलब हुआ, हाँ लेकिन वही चीज़ निकला। वही चीज़ निकला। हम्म। ठीक है, तो अच्छा आप जब सुने होंगे तो आपको तो काफ़ी आप निराश हो गए होंगे हाँ, निराशा तो होती है। कि ऐसा कैसे हो गया, करके जिम्मेदारी है, सारी चीज़ें हैं आपको। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कोई भी डॉक्टर कोई भी चीज़ अगर कह रहे हैं ना तो 100% ऐसा ज़रूरी नहीं है वही चीज़ ही हो, है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अगर कोई कह रहा है ना कि ये जैसे कि अगर कलर दिख रहा है येलो कलर है, इसको कहा जा रहा है कि ये मिट्टी का है, ज़रूरी नहीं कि ये मिट्टी का ही हो, हमें ऐसा लग रहा हो, पर अभी देख रहे हैं तो ये लकड़ी का है ना। तो बिल्कुल से हम बीमारी पे बिल्कुल से ऐसा मत कर लीजिए कि नहीं वही है अब हमारे साथ ऐसा होगा करके निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर कैंसर कह देते हैं, कैंसर है, किसी को कह देते हैं ट्यूमर है, पर उनको कुछ रहता नहीं हो, ठीक भी हो जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अच्छा गुजरात आप गए थे, गुजरात आप कितने दिन रुके थे? यही कोई 20-25 दिन। 20-25 दिन। वहाँ पर क्या हुआ था? डायग्नोस हुआ, ओनली डायग्नोस। किस तरह से डायग्नोस किए थे वो? MRI और NCV MG सब टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये सब बीच टेस्ट। में छुट्टियां भी कई पड़ गई थी, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, कई छुट्टियां पड़ गई जिसमें आपको इसलिए लेट लगा चेकअप वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद से आप यहाँ आ गए हैं। हाँ, उसके बाद अच्छा ठीक है, तो जैसे कि ठीक है रिजल्ट का बात तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा जैसे यहाँ पर आप आए हैं बिजुरी जो शहर है, हमारा सेंटर है माकी दुआ की जैसे यहाँ पर हम लोग का जैसे बातचीत व्यवहार बहुत अच्छा, ये सब चीज़ कैसा लगा? ऐसा बहुत बेस्ट। ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ आने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से बात नहीं करते आपसे, है ना, या ध्यान नहीं देते हैं कि आप कुछ भी ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब आपको ध्यान देना बहुत बेहतर लगा, बेहतर लगा। और बल्कि बेहतर। और आप कुछ कहना चाहते हैं और यहाँ की महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई तो इधर है, महंगाई है इधर, महंगाई यूपी से अधिक है इधर। जैसे कि कैसे क्या महंगाई क्या है? खाना वाला बहुत, अच्छा खाना बहुत, वाना हाँ, बहुत महंगा मिलता है। महंगा मिलता है, रूम वगैरह भी महंगा मिलता है। रूम वगैरह भी महंगा है। ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं जैसे ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या, आप किन के साथ आए हैं यहाँ पर? अपने छोटे भाई के साथ। छोटे भाई, उनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अच्छा जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या किया गया है ट्रीटमेंट पे? ट्रीटमेंट में हमारा एक्यूप्रेशर हुआ है, हाँ, और एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर और एक जेड स्टोन थेरेपी की मशीन आती है, हाँ, जो है हाँ, वो थेरेपी हुई है। वो थेरेपी हुई है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक, और हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें हुआ। इस्तेमाल करते। तो आपको कुछ पॉइंट्स लगाना बताया भी गया है, सिखाया भी गया है? सिखाया गया है। सिखाया गया है, मतलब आपके भाई को सिखाया गया है किस तरह से ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो है लगाने हैं, और उसी के मार्क भी आपको लगाया गया है हाथ में, है इसमें आपको पॉइंट्स लगाने हैं। तो अच्छा जो ट्रीटमेंट यहाँ पर कब आए हैं आप यहाँ पर? 14 दिन हो गया। 14 दिन हो गया। तो कौन सी तारीख पे आए थे आप? 18 तारीख। 18 सितंबर 18 सितंबर 2021 ना, और आज कितना तारीख है? 1 अक्टूबर 2021 आज। तो अच्छा इतने दिनों में मतलब कुछ आपको 1% या कुछ भी आपको ज़रा भी कुछ फर्क पड़ा है, समझ में आया है कि कुछ काम या नहीं आया है इससे अभी? इसमें अभी तक हमको यही समझ में आया कि खाली ट्विचिंग जो है हो रही थी लगातार। हाँ, उसमें थोड़ा सुधार है। अच्छा जो ट्विचिंग जो आपको हो रही थी, फड़कन हो रही थी, तो लगातार बिना रुके हो रही थी क्या? हाँ, कंटिन्यू हो ही रही थी? कंटिन्यू हो ही रही थी, दवा चल रही थी और वो हो ही रही थी। दवा चल रही थी तो भी हो रही थी? हाँ। तो अभी जैसे ट्विचिंग जो है अभी हो रही है आपको क्या? अभी कहीं नहीं है। अभी नहीं है, तो मतलब इसमें आपको फर्क पड़ा है? हाँ, इसमें फर्क है। मतलब प्रतिशत में कितना प्रतिशत आप कहेंगे पेशेंट पे? परसेंट पे 4% कह सकते हैं। अच्छा 4% आप कह सकते हैं आपको फर्क पड़ा है इसमें। ठीक है, मतलब अभी तो कहीं नहीं हो रहा आपको ना, अभी कहीं। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए इसमें ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, और इनको मैं एक्यूप्रेशर में जो है नर्व डिजेनरेशन मेरिडियन होता है जिसकी खोज डॉक्टर वॉल ने की है, उस मेरिडियन पे मैं इनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ कई पॉइंट्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सही करने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बॉडी में किसी तरह की कमी हो जाती है, किसी तरह के मिनरल्स, एलिमेंट्स, विटामिन की कमी होने की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, चाहे ब्रेन पे प्रॉब्लम हो, स्पाइनल कॉर्ड से कि कोई प्रॉब्लम इनको हो रही हो, या फिर और इसके अलावा कई बार क्या होता है कई पेशेंट में कि सोने उठने बैठने या चोट लगने से कई नर्व जो है दब जाती है, तो उसकी वजह से भी हाथ काम करना या पैर काम करना बंद कर देता है चोट लगने से, तो उनका ट्रीटमेंट भी इनको दे रहे हैं। किसी भी तरह से हम लोग की कोशिश रहती है जो भी पेशेंट है
वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। एमएनटी का ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, और हमको डाउट होगा कि अगर वो ना होगा, दूसरी प्रॉब्लम है, अगर हम इसी पे एमएनटी का ट्रीटमेंट करते जाएंगे, प्रॉब्लम कोई और है तो वो भी ठीक नहीं होगी। तो हम लोग साथ ही सारा ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट को एक साथ हम लोग देते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं है। एक टाइम पे हम अगर 3-4 डिसीज का ट्रीटमेंट भी हम दे रहे हैं, 3-4 बीमारियों का, 5 बीमारियों का साथ में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भी किसी तरह का दुष्प्रभाव इसका नहीं होगा। जैसे कि हम दवाइयों का अगर इस्तेमाल एक साथ करते हैं तो शायद हो सकता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इसका किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है। तो अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनको, ये पेशेंट हैं और बिल्कुल ठीक है, हाथ में बस इनकी प्रॉब्लम है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आपको एमएनडी है कुछ भी, मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और आप ठीक हो जाएंगे। हो सकेगा तो आपसे, हो सकेगा कि आपसे तो मतलब संपर्क रहेगा ही, बातचीत हो सकेगा तो नहीं, संपर्क तो रहेगा 100% आपसे हमारी बातचीत रहेगी एकदम, है ना। और जैसा होगा आप पूरा ठीक हो जाएंगे। मैं तो, आपको भी पता है, आपको कितना भरोसा है वैसे ठीक हो जाएंगे? हाँ, मतलब कितना, 1% है या 100% है ठीक होने का? 1% आपको उम्मीद कितना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? उम्मीद तो है, पूरा है ना। चलिए फिर ठीक हो जाएंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।